ज्योतिष शास्त्र में कुछ गहन अध्ययन हमें बताते हैं कि जीवन में किस रूप में, किस देवता के पूजन से, किस व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने में, वो कौन सा रिश्ता है जिसके साथ हमने जीवन खुशी से अगर हम व्यतीत करते हैं तो भाग्य खुशदायी एवं प्रसन्न रहेगा सदैव हमसे। हमारे शत्रु हैं तो शत्रुओं के प्रति हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, एकमात्र ज्योतिष हमें ये ज्ञान प्रदान करता है। कृष्ण मूर्ति पद्धति के आधार पर अगर निर्णय दिए जाएं तो ज्योतिष का एक निर्मल और अद्भुत कृपामय एक ज्ञान धारा है जिसे कह देते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। पराशर ज्योतिष के आधार पर भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति का जीवन उसके नक्षत्र के आधार पर निर्धारित किया जाए तो बहुत ही गहन निर्णय प्राप्त होते हैं। यद्यपि व्यक्ति को उन्नति प्राप्त करनी है या उसके जीवन में बहुत बाधा आ रही है तो वो देखे कि जो उसका नक्षत्र का स्वामी है वो कौन है, वो नक्षत्र का स्वामी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव का स्वामी क्या कुंडली के लिए फलदायी है, उस भाव से जुड़े हुए फल कुंडली को प्राप्त करने के लिए कौन से देव आराध्य की पूजा करनी होगी। यद्यपि देखा जाए किसी कुंडली में शनि और शुक्र का गहन युति है और ये राजयोग प्रदान करने वाले ग्रह भी हैं उसके, तो अर्धनारीश्वर की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। शिव और पार्वती का संगम है ये। यद्यपि देखा जाए कि किसी के कंपटीशन के भाव में शुक्र शनि की युति है और ऐसा व्यक्ति जॉब करना चाहता है, जॉब में उसको बहुत बाधाएं आती हैं, तो उसके आराध्य यानी अर्धनारीश्वर देव की यद्यपि वो पूजा करना शुरू करता है तो उसके सारे काम फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं, उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और साधारणतया जो ज्योतिष से परे होकर एक अपना नियम बनाना चाहते हैं, उनका नियम क्या होना चाहिए कि प्रतिदिन गणेश संकट नाशन स्तोत्र का यद्यपि जाप करना शुरू करता है व्यक्ति, तो जीवन में जितने भी उसके विघ्न हैं वो कटते हुए उसका जीवन सुखमय रूप में बढ़ता चला जाएगा। आगे जो बाधाएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी उसकी। फिर देखा जाता है दशानाथ कौन सा ग्रह है, दशानाथ कौन सा ग्रह है, उसका नक्षत्र अगर हमारे भाग्य के नक्षत्र के सहधर्मी रूप में बैठा हुआ है, हमारे लग्नेश के सहधर्मी भाव के साथ उसका युति हो रही है, जिसे हम अपनी ज्योतिषीय लैंग्वेज में कहते हैं सब लॉर्ड, सिग्निफिकेटर ऑफ लॉर्ड ऑफ, जिस हाउस से हमें जुड़े हुए फल प्राप्त करने हैं वो सिग्निफिकेटर कहाँ का है, कौन से हाउस को वो सिग्निफाई कर रहा है, किस हाउस से जुड़े हुए हैं आपको फल प्राप्त करने हैं, कौन सा हाउस आपका एक्टिव हो रहा है और कौन सा हाउस आपका डीएक्टिवेट हो रहा है, किस भाव के आपको फल प्राप्त होंगे, कब कौन सा ग्रह आपका एक्टिवेट होगा, कौन सा ग्रह एक्सॉल्टेड है, कौन सा डिबलाइटेड है, ये देखकर आपके भाग्य के गहन निर्णय प्राप्त हो सकते हैं। एक ज्योतिष का अद्भुत रूप ही हमें जीवन में उन्नति के रास्ते प्रशस्त करता है। तो खासकर ये देखा जाता है कि व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, लगन पंचमेश और नवमेश की स्थिति, उनके नक्षत्र, उनके सब लॉर्ड और वो किस भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, उनके जो लॉर्ड हैं,
उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को जाप, उपाय एवं सिद्धि करनी चाहिए, उसी से भाग्योज्वल होना शुरू हो जाता है। उसी के आधार पर उसके जीवन की खुशियां एवं जो उसको उन्नति प्राप्त करनी है, जुड़े हुए कार्य, दशम भाव, उसकी लीलाएं, वो सारी ज्योतिष के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। व्यक्ति को खासकर किसी भी ज्योतिर्विद के पास जाके, ज्योतिषविद जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़रूर ज्ञात करना चाहिए कि उनका लग्नेश, पंचमेश, दशमेश, नवमेश कौन से ग्रह हैं, उनके आराध्य इष्ट कौन से हैं, उन आराध्य इष्ट की पूजा कौन से दिन करनी चाहिए, वो पूजा उनको कब फलीदायक होगी, किस समय उनको पूजा फलीभूत होगी, कौन से दान से उनका भाग्योज्वल होगा, कब कौन सा दान करें कि जो उनको लग जाए, और क्या दान करना चाहिए। खासकर व्यक्ति को किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये ज्ञान लेना अनिवार्य है कि अपने भविष्य के लिए वो अपने रास्ते प्रशस्त करे, बाधाओं को दूर करे और खुशियां प्राप्त करे। ऐसी राह ज्योतिष की तरफ से हमें प्राप्त होती है। और प्रभु से कामना है कि सभी जो ज्योतिष की राह से आगे बढ़ रहे हैं उनको उन्नति प्राप्त होती ही चली जाए। धन्यवाद।